देवरानी जेठानी में सुलह हो गया। देवरानी जेठानी जो है ना के बीच बहुत घंटों घंटों बात हुई है। अब कोई भी रिएक्शन वाला रिएक्शन नहीं बनाए क्योंकि रिएक्शन वाले का दुकान बंद हो गया है। एक लोग ने कमेंट किया है कि भाई निक्की दीदी आपने तो रिएक्शन वाले का कंटेंट ही खा ली। आपको ना अपनी देवरानी से जेठानी से सुलह वाला वीडियो नहीं दिखाना चाहिए था, नहीं तो रिएक्शन वाले की दुकान अब हो चुकी है बंद। अब रिएक्शन वाले आ जाएंगे रोड पे। रिएक्शन वाले की दाल रोटी अब कहाँ से होगी। रिएक्शन वाले हो गए हैं परेशान, अब क्या ही करेंगे भाई। अब तो कोई कंटेंट ही नहीं बचा क्योंकि देवरानी जेठानी जो लड़ रहे थे, कल तक एक दूसरे पे छीटाकाशी कर रहे थे, ताने तानी कर रहे थे, आज वो दोनों एक दूसरे से गले मिल लिए हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं बात करने आई हूँ निक्कू सुमित ऑफिशियल की। भाई देवरानी जेठानी फिर से एक हो गए। दीदी दीदी का खेल हो रहा है। दीदी और देवरानी जेठानी जो है ना दोनों मायके निकले हैं एकदम सेम टाइम पे, सेम समय में, और सेम लग रहा है कि दोनों 2 घंटा बात किए थे एक दूसरे से। सेम चीजें दिखाई जा रही है। उधर जेठानी जी दिखाई कि हम गिफ्ट लेके आए हैं, मैके जाना है, इधर देवरानी भी दिखाई। अब क्या होगा। रिएक्शन वाले का तो दुकान बंद हो गया। शायद निक्की जी सही बोली थी कि भाई रिएक्शन वाले झूठ मूठ का पगला रहे हैं। ये जो रिएक्शन वाले हैं ना इनको सब झूठ मूठ के वाईटी पे पगला रहे हैं। हमारे घर में तो सब कुछ नॉर्मल है, हमारे घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये रिएक्शन वाले बतंगड़ बात का बतंगड़ क्यों बना रहे भाई। हम लोग आपस में मिले हुए हैं, हम लोग एक थाली में खा रहे हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जो है ना हम दोनों घंटों घंटों बात करते हैं देवरानी जेठानी। लेकिन ये रिएक्शन वाले मुफ्त में इनको जो है ना कुछ नहीं मिलता है तो हमारे परिवार के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे परिवार पे कुछ बोलने से पहले खुद पे सोचना चाहिए। पहले रिएक्शन वाले को जो है ना अपने परिवार को देखना चाहिए। निक्की जी बहुत परेशान हो चुकी हैं। निक्की जी जो है जो रिएक्शन वाले को, जो निक्की है रिएक्शन वाले से इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं ना कि ये रिएक्शन वाले जो है ना हाथ धो के निक्की के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वही जेठानी जी जो है ना बहुत शांत है। जेठानी जी के पीछे कोई रिएक्शन वाले नहीं पड़ रहे हैं। जेठानी जी को बल्कि रिएक्शन वाले ऑडियंस सपोर्ट कर रहे हैं। जेठानी जी के बारे में रिएक्शन वाले ये कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। व्यूअर्स आके कह रहे हैं कि दीदी आप अपने मतलब आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए। दीदी आप अपने बच्चे पे, अपने पति पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपको मुफ्त का किसी को खुश नहीं करना है। ऐसे रिश्ते में आप टाइम बर्बाद कर रही हैं जिस रिश्ते में आपको कुछ भी मिलना नहीं है। तो यहाँ पे अब एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब चीजें सब कुछ नॉर्मल है, देवरानी जेठानी घंटों घंटों बात करें, फिर ये बातें कहाँ से उठ के आ रही हैं। फिर आखिर ये वाली जो बात है कौन कर रहा है भाई, कौन इनके परिवार में आग लगा रहा है। अब बात करते हैं कि निक्की जी जो आई हैं ये बोलने कि रिएक्शन वाले पगला गए हैं, रिएक्शन वाले झूठ मूठ का हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, रिएक्शन वाले को कोई काम नहीं है, रिएक्शन वाले जो हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है, अपने घर में झांके हमारे घर में क्यों झांकते हैं। अरे भाई आप बड़े लोग हैं, आप एक नामी चेहरा हैं, आपकी पहचान है सोशल मीडिया पे। कितने रिएक्शन वाले के घर का चूल्हा आपके नाम से चलता है, कितने लोग को दाल रोटी मिलता है, आप माई बाप हैं वाईटी के। तो आपके घर में अगर नहीं झांकेगा तो किसके घर में झांकेगा। अब एक बात बताइए, आपने श्रीमद् भागवत कराया, आपने हर कुछ दिखाया, हर रिएक्शन वाले ने आपके तारीफ में बहुत कुछ बोला, हर कोई आपके तारीफ में वीडियो बनाया, हम भी बहुत वीडियो बनाए आपके तारीफ में कि भाई आप अच्छा काम कर रही हैं, और सच में आप अच्छा काम कर रही थी। लेकिन बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर जो होता है ना रंगा सियार कि पूंछ रंगाने से सियार मोर नहीं होता है, और रंगा हुआ चीज का जो है ना कभी असली रंग आ ही जाता है। और आपके अंदर जो चीजें थी, आपको जो बोलने का जो तमीज है, आपका जो टोन है आपका, वो कहीं ना कहीं जो है वो आप ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई। इससे अच्छा अगर आपको लग रहा था कि आपको नहीं बोलने आता है तो आपको मुंह चुप करना चाहिए था। लेकिन आप क्या की, आप तो मतलब बोल दी, और बोलने के बाद क्या है कि आप जो है उस चीज को कट कर दी। आप तो कट कर दी, हो सकता है कि आपके ऑडियंस जनता जो है ना बहुत सारी चीजें आपकी नहीं देखी, लेकिन रिएक्शन वाले जो होते हैं ना वो हर एक चीज देखते हैं। उनके पास जो होता है ना हर कुछ मतलब होता है। और ये जो जनता है ना वो बहुत जागरूक है। आपने, आपके पति देव ने जो सफाईनामा दिया कि भाई स्पेशल थैंक्स सालू को, जिसको लेके जो लोग हैं ना, लोग आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर स्पेशल थैंक्स वाला सालू ने कौन सा ऐसा काम कर दिया। यही ये आपकी देवरानी जेठानी को नीचा दिखा दिया।
आपने अपने मायके वाले को स्पेशल थैंक्स दिया, सबको ये किया, लेकिन अपने जेठानी का एक बार नाम भी नहीं लिया। आप भी नहीं लिया, आपके पति देव भी नहीं लिए। और जब लोग बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मेरे घर में क्यों झांक रहे हो। भाई, आप अपना घर का दरवाजा लोगों के लिए आप खुद खोली हैं, आप खुद बुलाती हैं कि आइए देखिए, व्यूज दीजिए। आपने इतने रील्स, इतने वीडियोस श्रीमद् भागवत के दिखाए, लोग देखे, आपके घर का भागवत देख के सबको आनंदित हुआ। जिसने भागवत जीवन में नहीं देखा था वो भी आपका भागवत देखा कि भाई भागवत होता क्या है। तब तक तो चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, अब बहुत खुश थी, सब लोग आपसे बहुत ज्यादा ये कर रहे थे। लेकिन अचानक से जब आपकी गलती सामने आई और यही जनता आपसे जब सवाल करने लगी तो आपको इतनी मिर्ची और छटपटाहट होने लगी। जब रिएक्शन वाले आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहे थे तब तो आप एक दिन भी रिएक्शन वाले को नहीं बोली कि पगलाए काहे हो, हमारे घर में काहे झांक रहे हो। और आज आप कह रही हैं कि पगलाए काहे हो, हमारे घर में झांक रहे हो और हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। तो अगर सब कुछ अच्छा है आपके घर में, फिर आपकी जेठानी जो हैं वो और आपके मतलब रंग ढंग से या आपके मतलब आप भले ही दिखा रहे हो, आप दोनों दिखा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो जेठानी जी हैं उनके जो टाइटल और थंबनेल आ रहे थे कि मुझसे कोई सवाल ना करे, या फिर आप जो बोली थी कि घंटा यहाँ कोई मुफ्त में कुछ नहीं करता है, सब अपने फायदे के लिए करते हैं। तो आखिर ये जो घंटा शब्द जो था वो आपको आपकी जेठानी के सामने जब आप बोली थी तो आपकी जेठानी ने आपको जवाब दिया था कि भले ही मेरा इसमें फायदा है, लेकिन अगर मेरा फायदा नहीं भी होता तब भी हम करते। और उसके बाद ये क्लिप कट हो जाता है। तो आखिर इस चीज को किस चीज से आप जोड़ के देखती हैं? आप लीपापोती कर रही हैं, आप खुद को ये दिखा रही हैं कि हमारी जो मतलब हमारे घर में है ना सब कुछ अच्छा है। आपकी सासू माँ भी, आपकी सासू माँ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आज आपकी सासू माँ जो है अपनी बहुरिया को बाहर तक छोड़ने आई, अपने पोता को प्यार दिखा रही थी, अपने पोता से अच्छे से मतलब गले मिल रही थी, पोता को मतलब ये कर रही थी, बहुरिया को खोइछा दे रही थी। लेकिन जब कामिनी जी का बेटा बीमार था तो आपकी सासू माँ उसको देखने तक नहीं गई थी। और अगर देखने गई होंगी तो कामिनी जी क्यों नहीं दिखाई वीडियो में, क्योंकि आप लोग तो हर चीज का वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपकी जो जेठानी है उनका 3-4 दिन से जब ब्लॉग नहीं आया, जब वो और उनका ब्लॉग भी आता था तो वो अपने रूम से ही और अपने ऊपर वाले पोर्शन में ही मतलब ब्लॉग से शूट करती थी, जिसको लेके लोग सवाल कर रहे थे आपकी जेठानी जी से, लेकिन आपकी जेठानी जी कुछ बताई नहीं। तो फिर ये टाइटल और थंबनेल में आप लोग ऐसी चीजें क्यों लगाते हो? या फिर आपकी जेठानी जी को भी आके बोलना चाहिए था कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। लोग मतलब आपकी जेठानी की वजह से आपको गाली दे रहे हैं। ये जो जनता है कहीं ना कहीं उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, आपको आके नेगेटिव कमेंट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कामिनी जी को हर्ट किया। आपकी बहन सालू ने कामिनी जी के लिए गलत बोला, तो ये जनता आपको आके मतलब ये कर रही है। तो फिर एक बात हमको समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हो कि कुछ ऐसा है नहीं, और आपकी जो जेठानी है उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके वीडियो से ये लग रहा है कि बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है जो वो लोगों को बोल नहीं पा रही है। बोलना तो बहुत चाह रही है लेकिन वो खुल के बात नहीं कर पा रही है। आपके पतिदेव भी आए तब भी सबका नाम लिए, अपनी इसका नाम नहीं लिए, मतलब अपनी भाभी का नाम नहीं लिए, सबको ये बारे में प्रशंसा किए, स्पेशल थैंक्स सालू को बोले। उस समय भी लोगों ने मतलब आपके पति को भी मतलब ट्रोल किया कि भाई ऐसे कैसे इंसान है, अपनी भाभी के बारे में नहीं बोला, और उस लड़की को स्पेशल थैंक्स बोला जो इनकी भाभी के का फजीहत की थी। तो आखिर ये कैसा बात है? आखिर इस चीज को आप किस चीज से जोड़ के मतलब बताने आई हैं? उसके बाद जो है ये दिखाती हैं कि हम देवरानी जेठानी में मतलब 2 घंटे बात हुआ। तो ये 2 घंटे जो बात हुआ, आप लोग हर चीज का वीडियो डालती हैं, आखिर वो 2 घंटे के बात में 2 सेकंड के भी तो वीडियो आप लोग के आने चाहिए थे। क्या आप लोगों ने क्या ऐसा बात किया भाई? क्या आप लोग बैठ के समझौता किए? क्या जो आपने उनके साथ मिसबिहेव किया था उस चीज के लिए आपने माफी मांगा, या आपने उनको समझाया, या आपकी सासू माँ ने उनको समझाया? क्या चल रहा था आपके घर में? क्योंकि आप लोग जब तक चीजों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होगी। उनके चाहने वाले आपको गाली देंगे, आपके चाहने वाले उनको जाकर ट्रोल करेंगे, और ये रिएक्शन वाले जो हैं ये दोनों पे रिएक्शन बनाएंगे। अब ये कह रही हैं कि भाई हमारी, और ये दोनों जो देवरान जेठान है ये मस्त मतलब अपना अपना मायके गई हैं। इनकी जेठानी जी भी कह रही है कि भाई हम आज से पहले ऐसे कभी मायके नहीं गए थे। उसके बाद इनकी सासू माँ बाहर तक छोड़ने आई हैं, जो कि इनकी सासू माँ उनके बच्चे का तबीयत खराब था तो ऊपर तक देखने नहीं गई थी, वो सासू माँ आज बाहर तक छोड़ने आई हैं। सासू माँ खोइछा दी हैं, मतलब अच्छे से बात दिखाए हैं लोग। तो अगर ये सारी चीजें इनके घर में अच्छा है, अगर कुछ भी खराब नहीं है, इनके रिश्ते अच्छे हैं, तो फिर कामिनी जी इस तरह का माहौल काहे क्रिएट कर रही हैं? फिर कामिनी जी लोगों को गलत मैसेज क्यों दे रही हैं? क्यों कामिनी जी लोगों को मिसगाइड कर रही हैं?
कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और हमारा एकदम सर दर्द हो रहा है, हमारी तबीयत खराब हो गई, और अजीत भैया का रोना, कामिनी जी का रोना, इस तरह का इमोशनल पोस्ट डालना, इस तरह का इमोशनल जो है टाइटल और थंबनेल लगाना, तो कहीं ना कहीं सबको इस चीज से समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो आप लोग के घर में चल रहा है। आप कितना भी टाइटल और थंबनेल लगा दो, कितना भी सफाई दे लो, और रही बात कि अगर आप लोग के घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कामिनी जी और आपके रिश्ते इतने अच्छे हैं, तो फिर उस बात का क्या, जो आप घंटा वाला बात बोली थी, आखिर उस क्लिप को क्यों काटी? आप श्रीमद् भागवत कर रही थी, भागवत में तो लोग पूजा पाठ से रिलेटेड बात करता है ना कि घंटा और गाली गलौज करता है। फिर उस चीज को आप क्यों काटी, उस क्लिप को आप कट क्यों की? उसके बाद वो आपकी जो बहन बोली थी सालू, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो आप लोग जो है ना, दोनों देवरानी जेठानी, हमको लगता है कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। या तो मैं कामिनी जी से भी कहना चाहूंगी कि भाई आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी चीजें आपके मन में चल रही है, जिस बात से आप दुखी हैं, उस बात को आप एकदम क्लियरली जनता के सामने रखिए कि हमको इस चीज से दुख लगा है, हमको ये चीज बुरा लगा है। लेकिन आप लोग रख नहीं रहे, जनता को बेवकूफ पे बेवकूफ कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं। जनता जो है पागल हो पड़ी है कि भाई क्या हुआ है कामिनी जी, क्या हुआ है कामिनी दीदी को, क्यों कामिनी दीदी उतना उदास है, कामिनी दीदी आप दुखी क्यों हो, आप दुखी मत हो। भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस तरह की चीजें दिखाएंगे तो पब्लिक तो बोलेगी ही ना। आपको प्यार करती है पब्लिक, आपके एक बार कहने से लाखों लाखों रुपया आपके अकाउंट में आ चुके हैं, जो आपने QR कोड लगाया था, इतना मानती है, आपके सुख में सुखी होती है, दुख में दुखी होती है। और रिएक्शन वाले भी वही हैं, आप अच्छा दिखाते हो तो अच्छा बोलते हैं, खराब दिखाते हो तो खराब बोलते हैं। तो फिर ये रिएक्शन वाले आज गलत कैसे हो गए? मतलब इन ऑडियंस का काम है कि अगर इन ब्लॉगर का काम है कि अगर आप इनके बारे में अच्छा बोल रहे हो तो आप अच्छा हो जाओगे, अगर खराब बोले तो ये आपको दाल रोटी की गिनती गिनवाना शुरू कर देंगे। तो अब ये दोनों देवरानी जेठानी जो है अपने अपने मैके गई है राखी बांधने, अपने अपने बच्चों को लेके, जिसको लेके कह रही कि हमारे सस ससुर जो है बहुत गुस्से में है क्योंकि इनके पुन्नाती पोता जाते हैं तो इनको बुरा लगता है। सही बात है, बच्चे गए हैं तो बुरा तो लगेगा ही। उधर कामिनी जी भी बोल रही है कि हमको धनवी को देख के बहुत रोना आ रहा है क्योंकि वो धनुआ को लेके गई हैं। अब उसके बाद अभी दोनों देवरानी जेठानी मायके से आएंगी, उसके बाद वो दिखाएंगे कि भाई मायके पहुंचे हैं, मायके वाले हमको देख के दुखी हैं। भाई तो जब सब चीज सही है फिर मायके वाले क्यों दुखी है? मतलब ये दोनों देवरानी जेठानी ना मिलके पूरा पब्लिक को एकदम से घुमा रहे, सी बना रहे भाई। तो ये जो मैडम है, इनको बहुत सारी चीजें आई हैं और किसी ने इनको कमेंट किया है कि दीदी आप जो है ना, आप रिएक्शन वाले का जो है ना ये दाल रोटी मतलब जो है खत्म कर दी हैं। उसके बाद है पंचायती रिएक्शन वाली रिएक्शन देती हैं, परेशान है लेकिन निक्की भाव ही नहीं दे रही है। कितने टाइम है ये लोगों के कि सेंटेंस एक सेंस पे 75 मीनिंग निकालना, फिर लोगों को कमेंट स्क्रीनशॉट लगाना। बिल्कुल, क्योंकि भाई ये रिएक्शन वाले का काम ही यही है, रिएक्शन वाले का काम ही यही है कि उनके पास दिमाग देखिए। कभी इस चीज के बारे में भी सोचिएगा कि ये ब्लॉगर फुहराई करते हैं, ये ब्लॉगर को भगवान मुंह दिए हैं, गंदगी करते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन वाले के बारे में सोचिए कि एक शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर कुछ को सामने रखते हैं। उसके बाद है कि भाई हाफ मंथ में पूजा दिखाई और उसके बाद जो है ना मतलब कंट्रोवर्सी। इनको लोग कह रहे हैं कि सावन में हाफ मंथ में तो तुम बहुत पूजा पाठ दिखाई, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी दिखा रही हो। उसके बाद दोनों बच्चे की सेहत का ध्यान रखो, तबियत का। उसके बाद है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, आप दोनों देवरानी जेठानी हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, साथ में रहिए, आपकी दोनों की जोड़ी किसी की नजर न लगे। सही बात है, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग में जब श्रीमद् भागवत का ये वीडियो लाती थी और दोनों देवरानी जेठानी का एक अच्छा बॉन्ड दिखाई थी, तो सब लोग का यही कहना था कि भाई चलो इनके रिश्ते अच्छे हो गए, इनकी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, अब ये दोनों देवरानी जेठानी बहुत एक अच्छा गुड बॉन्ड दिखा रहे हैं। एक पहला ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके घर में कोई भी पंचायत अब नहीं है, एकदम साफ सुथरा वीडियो दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब से मतलब सालू का स्टेटमेंट या जब से इनका खुद का निक्की का स्टेटमेंट जो आया, उसके बाद से चीजें जो है ना एकदम से बदल गई। अभी भी कामिनी जी का जो भी वीडियो देखिए, कामिनी जी आपको हंसते हुए दिखेंगी, बातें करते भी दिखेंगे, लेकिन उनका जो वो एक चेहरा जो पहले दिखता था, जो भागवत के समय हमेशा एक्टिव चुलबुलापन, वो तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो आखिर उसका क्या रीजन है? और ये जो लोग भी कहते हैं कि रिएक्शन वाले अपने मन से क्रिएट, भाई रिएक्शन वाले के पास दिमाग है, अगर आपके पास भी दिमाग है तो आप भी रिएक्शन चैनल खोल लो और आप भी रिएक्शन दो। और ऐसा नहीं कि रिएक्शन वाले का घर परिवार नहीं होता, उनके पास कोई काम नहीं होती, उनकी कोई जिम्मेवारियां नहीं होती है। और आप लोग तो खाली बैठे हो, बिल्ले की तरह आते हो और कमेंट करते हो। आप लोग भी तो कमेंट करते हो, किसी को सही किसी को गलत, फिर आप लोग अच्छे कैसे हो गए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।